खबर आपको दिखाएंगे। तो शुरुआत रायसेन की खबर के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर मासूम के साथ दरिंदगी करने वाला आरोपी आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। पुलिस ने आरोपी सलमान को भोपाल के गांधीनगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। बताया यह जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने ही आरोपी को पहचाना और पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। इतना ही नहीं, गिरफ्तार होने के बाद आरोपी ने भागने की कोशिश की। दरअसल रायसेन ले जाते वक्त पुलिस की गाड़ी पंचर हो गई थी और इसके बाद आरोपी ने पुलिसकर्मी से बंदूक छीनी, भागने की कोशिश की और आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस को एनकाउंटर भी करना पड़ा। अब सवाल यह आता है कि आखिर यह सब कैसे हुआ, क्यों आरोपी भागने की फिराक में था। रायसेन का दरिंदा आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ ही गया। राजधानी भोपाल से आरोपी सलमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी को अपने साथ भोजपुर के रास्ते रायसेन ला रही थी, लेकिन रास्ते में आरोपी ने ऐसा कुछ कर दिया कि पुलिस को आरोपी सलमान का एनकाउंटर करना पड़ा। अभिरक्षा में लेने के बाद में जब पुलिस उसको लेकर के आ रही थी गोहरगंज भोजपुर के रास्ते, तभी रास्ते में जो है वो गाड़ी से एकदम से उसने कूदने का प्रयास किया और हमारे जो सब इंस्पेक्टर था उसकी जो है पिस्टल जो है उसने छीन करके पुलिस पर भी फायर किया। तो पुलिस ने भी अपने सेल्फ डिफेंस में जवाबी फायर किया, जिसके आरोपी सलमान को पकड़ने का किस्सा भी काफी दिलचस्प है। बताया जा रहा है कि आरोपी सलमान भोपाल में किराए के लिए मकान देख रहा है। इस दौरान किसी ने उसको पहचान लिया और पुलिस को इसकी जानकारी दी। आखिरकार वो क्या करते हुए मिला और आपने उसको कैसे पहचाना? वो मकान ढूंढ रहा था यहाँ पर बिना आईडी के। उसको आईडी नहीं थी। हमारे भाई हैं, आसिफ भाई हैं, यासीन हैं, इन लोग राजा भाई हैं। इन लोगों ने काफी देर उसको रोका, फिर उसके बाद फोटो मुझे सेंड करा, भाई ये लग रहा है लड़का। वो सोशल मीडिया पे फोटो चल लिया था उसका। वही फोटो को हमने वेरिफिकेशन करा पुलिस को। पुलिस ने हाँ माना कि लगभग वही वो लड़का है। फिर हमने उसको करीब एक आधा घंटा, एक दो घंटा करीब उसको रोका है। उसके बाद 11:15 करीब हमने गोरगंज पुलिस को उसका हवाला कर दिया। मैं अपना खुद का मकान दूंगा किराए से, मैंने ये बोल के उसको रोक के रखा था। वो भागने की कोशिश में था वो, लेकिन हम लोगों ने उसको रोका, चाय पिलाई, उसको खाना भी खिलाया, इसलिए कि अगर ये नहीं हुआ तो अपन बेफिजूल किसी को क्यों मारे। तो आपकी बातों से उसको समझ में नहीं आया कि हो सकता है कि वो अरेस्ट हो जाए? हाँ, उसको हम लोगों ने 1% भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया। एनकाउंटर के बाद आरोपी को इलाज के लिए हमीदिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अब पुलिस की पूछताछ में आरोपी से बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। गोहरगंज ले जाया जाएगा आरोपी सलमान को और उसके बाद गोहरगंज के बाद रायसेन जिला में कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस सलमान की रिमांड मांग सकती है। रिमांड के बाद जो पूछताछ होगी कि आखिरकार वो 6 दिन कहां रहा, क्या किया उसने, जो घटना को अंजाम दिया था वो किन परिस्थितियों में दी, कैसे घटनाक्रम को अंजाम दिया उसने, उसके बाद फिर उस पर जो चार्जेस होंगे आगे की कार्रवाई की जाए। अब सवाल ये आता है, आखिर इतने दिनों से आरोपी सलमान कहाँ छिपा हुआ था, कैसे वो पुलिस को चकमा देता रहा। भोपाल से शिवकांत आचार्य की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आरोपी सलमान पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन अब हिंदू संगठनों समेत मुस्लिम समाज की तरफ से आरोपी को फांसी देने की मांग की जा रही है। मासूम के साथ हुई दरिंदगी के बाद लोगों में भारी गुस्सा है। लोगों ने साफ कर दिया है कि ऐसे आरोपी को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाना चाहिए। आपको बता दें, सीएम के निर्देश के बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। घटना के 7 दिन बाद आरोपी अरेस्ट किया जा सका है। कई दिनों से आरोपी पुलिस को चकमा दे रहा था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी साफ किया कि ऐसे अपराधियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। आरोपी सलमान के खिलाफ हिंदू संगठनों में आक्रोश है। हिंदू संगठनों ने साफ कर दिया है कि शॉर्ट एनकाउंटर नहीं चलेगा, आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। ये उबाल उस दरिंदे के खिलाफ है जिसने एक 6 साल की मासूम को शिकार बनाया। अब उसे फांसी की सजा देने की मांग हो रही है। जब
अपराधी आपसे बंदूक छीनकर और भागने का प्रयास कर रहा है, आप उसको 60 इनकाउंटर करके, ये तो हमें मालूम है कि तुमने क्या प्लानिंग करी होगी, क्योंकि जनता में जो आक्रोश था उसको ठंडा करने के प्रयास में आपने 60 इनकाउंटर कर दिया। आपकी बंदूक छीन ली, उसका लाक खोल दिया, उसके बावजूद आपने उसका 60 इनकाउंटर किया। अरे उत्तर प्रदेश की पुलिस से सीखो। हिंदू संगठन ही नहीं, मुस्लिम समाज के युवा भी सलमान को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। ये वही युवा हैं जिन्होंने आरोपी सलमान को भोपाल गांधीनगर से पकड़कर पुलिस को सौंपा था। दरिंदे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी। और मैं तो कहता हूँ कि जिस जगह ये कांड हुआ है उसी चौराहे पे उसको फांसी देना चाहिए। फांसी दी जाए उसको, बिल्कुल यहीं पर गांधीनगर। वो जो सहायता लड़की को इनाम रखा था पुलिस ने, वो गांधीनगर लड़कों को दी जाए, वो मिलाकर जो बनेगा घर वालों को, उसको यहाँ पर मिलाकर राशि घर वालों को प्राप्त की जाएगी। जो भी बनेगा यहाँ पर मदद के रहा उस व्यक्ति को सबसे पहले फांसी से पहले उसका ऐसा रिमांड लिया जाए कि वो 10 किसी और के साथ ये सलूक नहीं करे। मुस्लिम हो या हिंदू, हर कोई चाहता है सलमान को फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे मानसिकता रखने वाले जिहादी का हाफ इनकाउंटर, शॉर्ट इनकाउंटर निष्कर्ष बिल्कुल नहीं है। इसका तत्काल फुल इनकाउंटर किया जाए। उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि कोई भी अपराधी बच नहीं सकता, किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो हमारी पकड़ से कोई भाग भी नहीं सकता है, ये पक्की बात है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस प्रबंधन में मध्य प्रदेश के अंदर विकास की पूरी संभावना है, सबको लेके चलने की भावना भी है। लेकिन कोई भी कानून हाथ में लेगा तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं। फिलहाल आरोपी सलमान को फांसी देने की मांग की जा रही है। अब देखना होगा कि आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। भोपाल से शिवकांत आचार्य, रायसेन से दिनेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मासूम से दरिंदगी के मामले में सियासत भी गर्मा गई है। इधर पूर्व मंत्री हैं पीसी शर्मा, उन्होंने कहा कि रेप करने के बाद 7 दिन तक आरोपी घूमता रहा, पुलिस को खबर नहीं लगी। और ऐसे आरोपी को ऐसी सजा मिले जिससे अपराधी दहल जाएं। उधर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि आरोपी सलमान को फांसी की सजा मिले। ऐसे अपराधियों को सार्वजनिक तरीके से कुचलने की जरूरत है, ताकि ऐसा करने से पहले अपराधी कई बार सोचें। नहीं चलेगा। सिर्फ फॉर्मेलिटी करिए, सिर्फ किसी करिए, एक आरोपी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद रायसेन और भोपाल में घूम रहा था। पुलिस उनको 6-7 दिन में भी नहीं पकड़ पाई, और किसी ने जब बताया कि यहाँ पर है गांधीनगर में, तब उसको पकड़ा। ऐसी सजा उसको दी जाना चाहिए कि इस तरह से बच्चियों से दुष्कर्म करने वाले दहल जाएं, और इन पर रोक जभी लगेगी। इस तरह के अपराधियों को सार्वजनिक कुचलने की जरूरत है, जिससे इनके मन में भय व्याप्त हो, और इस तरह की कोई भी ये जो हरकत की है बेटी के साथ, जो इस तरह का दुष्कर्म किया, ऐसा दुष्कर्म भविष्य में कोई ना कर पाए, इसके लिए सख्त से सख्त सजा दी जाए और सार्वजनिक सजा दी जाए। और मैं माननीय न्यायालय से भी प्रार्थना करूंगा कि इस तरह के अपराधियों के खिलाफ और सक्रियता बरते और जल्दी से जल्दी इन अपराधियों के खिलाफ सजा घोषित करे, और इनको सार्वजनिक सजा मिलनी अति आवश्यक है। और मध्य प्रदेश कांग्रेस में इन दिनों भारी खींचतान चल रही है, और वजह है संगठन मंत्रियों की नई नियुक्तियां। दरअसल प्रदेश संगठन महामंत्री संजय कमाले ने हाल ही में कई जिलों में नए संगठन मंत्री नियुक्त किए थे। अब इनमें इंदौर, जबलपुर ऐसे बड़े और महत्वपूर्ण जिले भी शामिल थे, लेकिन ये नियुक्तियां होते ही प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भड़क उठे। उन्हें लगा कि ये सब उनकी पीठ पीछे किया